मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई है? जब से प्रहलाद जी के लिए भगवान खम्बा चीर के प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान, तब से स्टार्ट हुई है कि जब प्रहलाद जी के लिए खम्बे से प्रकट हुए हैं तो हमारे लिए भी प्रकट होंगे, बस श्रद्धा हो प्रहलाद जी की तरह। जी गुरु जी। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, इट इज 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship.
Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish. You will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है, जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। नहीं नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, आठवीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, ठीक है क्या? ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले जाते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ।
फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है। नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है कि गलत है। मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता, इतना मनुष्य में। आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। तर्जुमे के जरिए इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे। जी जरूर। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। ये भारत की वो है, ये जो आपने अभी वीडियो में देखा, जो पंडित है, ये आजकल बहुत मशहूर है। उनकी क्लिप्स आपको जो है ना सोशल मीडिया पर गर्दिश में नज़र आएगी कि उनके ये कुछ अजीब व गरीब अल्फाज बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि गाय का जो गोबर है और जो मूत्र है उससे अगर आप नहाएंगे तो आपका स्किन जो है ना वो ग्रो करेगा। यानी ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल अकल के अंधे जो है ना वो कह सकते हैं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब जो इस लड़की ने सवाल किया कि ये मूर्ति पूजा कब से शुरू, ये भी इसने गलत जवाब दिया। दरअसल जो हकीकत बात है, जो बुतों का जो दौर शुरू हुआ, ये किसने, ये शैतान ने शुरू करवाया। एक ज़माने में शैतान आया और इंसानों की शक्ल में, और इंसानों से कहा कि आप लोग, आपके जो अब्बा थे, आपके जो आबा व अजदाद, आपके दादा परदादा, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो मर गए। अच्छा, वो मर गए तो आप उनके लिए क्या करते हैं? तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ उनको याद करते हैं। तो शैतान ने उनको कहा कि आप उनकी मूर्तियाँ बनाएं, उनके बुत बनाएं और उनको इबादत करें, तो उससे उनको जो है ना बहुत आराम मिलेगा। उस वक़्त से जो है ना ये बुतों की जो शुरुआत ये शुरू हुई और ये शैतान के बदौलत जो है ना ये शुरू हुई। तो उस वक़्त से ये लोग बुतों की जो है ना एक मूर्तियाँ बनाकर इसको फिर एक कारोबार का ज़रिया बनाना, और इसलिए ये हिंदू मज़हब वाले लोग जो है ना यहाँ पर बुतों की बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशहूर पैगम्बर गुज़रे हैं। अगर उनका वाक़या आप सुने तो उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया था, सिर्फ एक बड़े बुत को, क्योंकि उनकी कौम भी बुत परस्त थी। जब कौम वाले आए, बहुत गुस्सा हुए कि हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा। तो यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आई कि एक तरफ आप उनको खुदा मानते हैं और दूसरी तरफ आपके खुदा इतने कमज़ोर है कि वो ख़ुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। तो ये बुत तो ख़ुद भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, फिर आप उनकी पूजा क्यों करते हो? और उसके बाद आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुना कि ये हिंदू कहते हैं कि हम सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए, ताकि हमारा फोकस जो है ना इबादत पर रहे, इसलिए हम इस मूर्ति की पूजा करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ज़बरदस्त हवाला दिया कि आपके अपनी किताबों में जो है ना इसके ऊपर बातें हैं कि ना भगवान का जो है ना उसका ना मूर्ति है, ना उसकी तस्वीर है, ना उसका कोई शक्ल है, कोई भी नहीं है। तो फिर आप क्यों बनाते हैं? आप अपनी ख़ुद किताबों की नहीं मानते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मुँह से जो है ना और अपनी पेट से बातें बनाते हैं। तो भाइयों दोस्तों, ये बुतों की पूजा करना, बुतों की इबादत करना, ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और इस तरह आता है कि वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि जो आग है जहन्नम की आग, उसका ईंधन, यहाँ पर दुनिया में जो हम आग को जलाते हैं तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आखिरत की जो आग है जहन्नम की आग, वो उसका ईंधन कौन होगा? इंसान होंगे और पत्थर होंगे। तो पत्थरों से मुराद यहाँ पर जो है ना ये बुत है जो ये लोग तराशते हैं, इनके ये खुदा ये बनाए हुए, इनको ये पूछते हैं, जिनको ये कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब के सब जहन्नम की आग में चलेंगी।
और अगर आप कंसंट्रेशन की बात करें तो इस्लाम ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल रिलीजन है। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं, आपको खूब पता है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है आगे से पीछे से हर तरफ से, इसलिए आप जिस जगह पर भी खड़े हो किबले की तरफ मुँह करके आप आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो सुभान अल्लाह, इस्लाम मज़हब बहुत जो है ना अमन और सलामती और एक इज़्ज़त वाला मज़हब है, जो आपसे ऐसे काम नहीं करवाता कि बाद में आपको पछताना पड़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।